साधु और चूहा। पुराने समय की बात है। एक गांव के पास भगवान शिव का एक मंदिर था, जिसमें एक बहुत ही पवित्र साधु रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए हर रोज गांव में जाते और भोजन इकट्ठा कर शाम को वापस आते थे। वे रोज अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्र कर लेते और बाकी बचा हुआ गरीब मजदूरों में बांट दिया करते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई और सजावट का काम कर दिया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी छिपकर अपने बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा ही लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा उनका रोज भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने उसे रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पर रखना शुरू किया ताकि वहां तक चूहा न पहुंच सके, और यहां तक कि एक छड़ी से भी चूहे को मार भगाने की भी बहुत कोशिशें की, लेकिन हर रोज चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता और भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर दर्शन के लिए आए, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे पर ही लगा हुआ था, इसीलिए वे भिक्षुक से मिल नहीं पाए। इसे अपना घोर अपमान समझकर भिक्षुक क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में आना मेरी भूल थी, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे मिलने के अलावा भी आपको दूसरे काम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। साधु ने विनम्रतापूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी सारी परेशानियां भिक्षुक को बताईं कि कैसे चूहा उनके पास रखे भोजन को किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है। मैंने हर कोशिशें की, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ले जाता है। यह सुनकर भिक्षुक ने साधु की परेशानियों को समझा और कुछ सोचकर बोले, चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ तो कारण होगा। मुझे यकीन है कि उसने बहुत सारा भोजन जमा करके रखा है, और यही कारण है कि चूहा आत्मविश्वासी महसूस करता है और उसी से उसे ऊंचा कूदने की ताकत मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो बिल्कुल डरता भी नहीं। इस प्रकार साधु और भिक्षुक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर वे किसी तरह चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल हो जाएं, तो वे चूहे के भोजन के भंडार तक भी पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वे चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल का पता लगाएंगे। अगली सुबह वे चूहे का पीछा करते करते उसके बिल के तक पहुंच जाते हैं। जब वे खुदाई करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने तो अनाज का बहुत बड़ा भंडार बना के रखा है। फौरन ही साधु सारा चुराया गया भोजन एकत्र करके मंदिर में ले जाते हैं। वापस आने पर जब अपना सारा अनाज गायब देखकर चूहा बहुत दुखी होता है और अपना सारा आत्मविश्वास खो देता है। अब चूहे के पास कोई भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी फैसला करता है कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन इस बार जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की, तब वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसे यह एहसास होता है कि अब न तो उसके पास शक्ति है और न ही बिल्कुल आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी उस पर छड़ी से हमला कर दिया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर वापस मंदिर में कभी नहीं आया। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।